दो चीज़ों पे हमें काम करना होगा, अवेयरनेस और फॉलोअप। पहले तो एक समझ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जो कि बच्चों के पास नहीं है और माँ बाप के पास नहीं है, क्योंकि माँ बाप बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, ड्रिवन है, और उसी प्रकार से हम बच्चों को भी तैयार करते हैं। तो अगर हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या है, हैप्पीनेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, बहुत गलतियाँ हों। काफ़ी समय हमने अमेरिका में एक संस्था है ONDCP, उसके लिए काम किया था, ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी, व्हाइट हाउस की संस्था थी, जिसमें हम एडिक्शन पे काम करते हैं। और बहुत बार जो एडिक्ट है, जो नशा कर रहा है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो एडिक्ट है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो बहुत बार जब हम उन्हें समझाते थे कि समस्या क्या है, तो उनकी मानो आंखें खुल गई, वो जान गए कि हाँ, कुछ तो गलत हो रहा है और उस पर काम किया जा सकता है। तो वैसे ही जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, तो एक अवेयरनेस बहुत पावरफुल टूल है, जो कि हम अपनी क्लिनिक के थ्रू और हमारे कार्यक्रम के थ्रू और हमारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू और हमारी पार्टनरशिप्स के थ्रू एजुकेशन कैंपेन्स में ला रहे हैं। और साथ ही साथ एक टर्म है जिसको हम मेंटल हेल्थ में कहते हैं फॉलो 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 फॉलो। ये एक मंत्र है। फॉलोअप का मतलब जैसे खरपतवार है, किसान एक बार उसको निकाल देगा और फिर खेत को छोड़ देगा, खरपतवार फिर उग जाएगा। तो फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। हमें लगता है कि हमने एक गोली खा ली, हमारा मन ठीक हो गया, या हमने एक प्रार्थना कर ली, मन ठीक हो गया, हमने एक बार साइकोलॉजिस्ट से मिल लिए, ठीक हो गए। ऐसा नहीं होता। फॉलोअप और एक प्लान ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर हमें पता है कि कोटा में ऐसी समस्या है, हमें पता है कि जब एग्जामिनेशंस आ रहे हैं तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे समस्या आने वाली है, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हमारा फॉलोअप क्या है। अगर ये चीजें होंगी तो फिर हम रेजिलियंस पे काम कर सकते हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है सहनशीलता। और अगर फॉलोअप नहीं होगी तो ये तो ऐसा है कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं और हमने कोई डिफेंस मैकेनिज्म बनाया नहीं और फिर हम रो रहे हैं क्योंकि दुश्मन ने हमें हरा दिया। अब जब हमें पता है थ्रेट क्या है, तो हमें प्रिवेंशन पे काम तो करना होगा। तो ये क्लिनिक्स और ऐसी सोच ही हमें फॉलोअप के लिए तैयार करती है, और यही सिस्टम्स हमारे को फिर आगे जाके बचाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है और मेरी आशा है कि जो काम हम यहाँ एज अ पायलट कर पा रहे हैं, कल को शायद हम कोटा तक भी पहुंचा पाए, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर होनी ही चाहिए। इट इज अ फंडामेंटल राइट।